नमस्कार दोस्तों, इंडियन माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से पहले भी रामायण की रचना कर दी थी, लेकिन उस रामायण को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना के बारे में। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, यह तो सभी जानते हैं। साथ ही वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण का भी जिक्र आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने सबसे पहले अपने प्रभु के जीवन पर रामायण लिखी थी, लेकिन कहा जाता है उन्होंने इसे समुद्र में फेंक दिया था। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि ऐसा हनुमान जी ने क्यों किया। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान श्री राम और रावण का युद्ध समाप्त होने के बाद हनुमान जी हिमालय पर शिव आराधना के लिए चले गए थे। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने हिमालय की पर्वतशिलाओं पर अपने नाखून से प्रभु श्री राम के कर्मों का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की थी। कहते हैं जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उन्होंने अपनी कथा को सबसे पहले भगवान शंकर को भेंट देने की सोची। वाल्मीकि जी अपनी रामायण को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन वहां पर पहले से ही श्री राम भक्त हनुमान जी की रामायण रखी हुई थी, जिसे देखकर वाल्मीकि जी निराश हो उठे। ऋषि वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि जी बोले उन्होंने कठोर परिश्रम के पश्चात जो रामायण रची है वो हनुमत रामायण के समक्ष कुछ भी नहीं और आने वाले समय में उनकी रचना उपेक्षित रह जाएगी। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के परम भक्त वाल्मीकि जी की चिंता को समझ गए और उन्होंने हनुमत रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाकर समुद्र के पास ले गए और उन्होंने अपने द्वारा लिखी गई रामायण को समुद्र में अर्पित कर दिया। हनुमान जी ऐसा करेंगे इसकी अपेक्षा वाल्मीकि जी ने कर ही नहीं थी, लेकिन उनका यह कार्य देखकर वाल्मीकि जी बेहद खुश थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि आप धन्य हैं हनुमान, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हनुमान की महिमा का गुणगान करने के लिए एक जन्म और लेंगे और इस बात को उन्होंने अपनी रचना के अंत में भी कहा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलिए और ऐसे ही धार्मिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।